बहुत अच्छी तरबियत की है वैसे आपने अपनी बेटी की, कि एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। कसूर सिर्फ इसरा का नहीं, शाहजेब का भी है, क्योंकि वही उसे लेके गया था और वो चली गई। आपके बेटे के खिलाफ शाहजेब साहब ने एफआईआर करवाई है, उनकी बीवी को तंग करता है। डालस करेंगे। मेरे बेटे के खिलाफ वकील से किया क्या है? ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप इसे यहाँ से? बीबी हमारे पास सारे सबूत हैं। क्या हम उस वक्त वेट करेंगे ये कुछ करें और फिर कार्रवाई करें? लेके चलो। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। देख लूंगा तुझे शाहजेब, छोड़ूंगा नहीं। बात करवाओ मेरी माँ से, परेशान हो रही होगी वो। आई थी तेरी माँ, भेज दिया उसे कि अब जो कुछ भी होगा पीर को होगा। 2 दिन ना अदालत है ना वकील होगा। तू भी चुप करके बैठ जा। तुझे क्या लगता है मैं किसी सड़क छाप की तरह इस लॉकअप में पूरा दिन बंद रहूंगा? गलत फहमी है तेरी। यूं चंद घंटों में निकल जाऊंगा। बकवास बंद कर। तेरी फोटो वैसे बिगाड़ दूंगा कि किसी डॉक्यूमेंट के काबिल नहीं रहेगा। अब अगर आवाज निकाली, बैठ जा आराम से। सबा, मरियम, तुम? मैं तो उस वक्त को कोस रही हूं जब तुम्हारी बेटी को देख के मैंने उसे बहू बनाने के बारे में सोचा था। तुम्हारी बेटी की नहुसत ने मेरे बेटे की जिंदगी निकाल ली है। उस मासूम का तो मुझे नहीं पता है कि वो किस हाल में है, लेकिन मैं उसी को बातें सुनाने के लिए आई हूँ। मासूम और वो जो भरी बारात में मेरे बेटे की जिंदगी का तमाशा बना के चली गई, उसकी वजह से आज मेरा बेटा लॉकअप में है, तो उसे मासूम कह रही हो? इसरा की वजह से लॉकअप में? तुम्हारा दामाद पुलिस लेके आया था और वो उसे अरेस्ट करके ले गए हैं। 2 दिन तक उसकी जमानत नहीं हो सकती। एक मां होके मैं उसे बदवा दे रही हूं और तुम देखना, ये बदवाएं उसे कभी खुश नहीं रहने देंगी। जिस तरह मैं तड़प रही हूं इसी तरह वो भी तड़पेगी। या अल्लाह, कोई तो मेरी बेटी को दुआ दे दे।
ये तुम्हें खो देने का डर ही तो था जिसने मुझसे वो सब कुछ करवा लिया जो शायद मैं कभी होश में ना कर पाता। तुम समेत सबने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरह इसका दर्द छोड़ दूं, लेकिन सारी दुनिया मिलके भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकी। मैं किसी और का कभी हो ही नहीं सकता था। पहले भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा ही हूं। मैं बस तुम्हारा ही रहूंगा। इतनी हैरान हो कि मेरी बातें ना सुना करो। और ज्यादा प्यारी लगने लगती हो। चले। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलिए आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। चलिए आपको बिस्तर तक लेके चलती हूँ। आज हेलो। सॉरी यार, एक ऑपरेशन में था आज, तेरे रिसेप्शन में नहीं आ सका। मुझे आइडिया हो गया था कि तुम कहीं बिजी होगे। खैर, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा सुन, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि हारिस की जमानत आई। जमानत आई? मतलब I mean, कोर्ट तो 2 दिन के लिए बंद होता है ना? हाँ भाई, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। ऊपर से ऑर्डर आया? जी भाई, डीआईजी साहब की कॉल आई थी मुझे, कहा है कि वार्निंग देके छोड़ दो। हारिस का वकील आके बैठा हुआ बाहर, मैंने सोचा पहले तुझे बात कर लूं। उसकी जान पहचान किससे हो सकती है? मुझे क्या पता, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। तू तो वाकिफ होगा उसके रिसोर्सेज से। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, जमानत कराने वाले का नाम? वकील बाहर बैठा हुआ है, मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं है। आई डोंट नो। अच्छा सुन, मुझे उसे छोड़ना होगा यार, मेरी नौकरी का सवाल है। हाँ बिल्कुल यार, मैं समझता हूँ। हाँ, मैंने सोचा कि शायद तू नाराज हो गया यार। नहीं, नाराज क्यों गया? इट्स ओके, कोई बात नहीं। जी भाई, बस फोन्स की घंटियां बजती हैं और किस्मतों के फैसले हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे ही तुम्हें पता चले कि जमानत किसने कराई है तो मुझे बताना जरूर। ठीक है, चलो, ओके बाय। खुदा हाफिज। तनवीर, लेकर आओ उसे। चलो उठो, तुम्हारी जमानत हो गई है। कहाँ जाना है? साहब के पास चलो। ये साइन कर दो। ठीक है।
विंग इंस्पेक्टर साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा। हेलो, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आप तो हमारे लॉयर भी नहीं, फिर किसने करवाई है मेरी बेल? इस गाड़ी में जाके बैठ जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और तुम घर भी पहुंच जाओगे। अल्लाह हाफिज। गाड़ी में जाओ। आप एक मिनट। क्या चाहते हो? इसरा, आप लोगों को शाज़ेब चाहिए और मुझे इसरा। डील बुरी नहीं है। तुम वही हो ना जो इसरा से शादी करना चाहते थे? जी, मैं वही हूँ और इस अज़ियत के साथ जिंदगी जी नहीं पाया। शाज़ेब हमेशा उसकी ढाल बन जाता है। तुम इसरा को संभालो, ढाल को हम संभाल लेंगे। तो क्या मैं डील पक्की समझूं? डन। नंबर फीड करो मेरा। चलो निकलो, बैठो गाड़ी में। आपको कैसे पता चला कि मैं लॉकअप में बंद हूँ? जिसे हाथ मिलाते हैं उससे मुतालिक हर चीज की आगाही भी रखते हैं। हमें खबर हो गई थी कि शाज़ेब तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने लगा है। फिर तुम्हारे नंबर पर कॉल की तो तुम्हारी माँ ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। अरे वाह, ये भी ठीक है। बेटा लॉकअप के अंदर करवाता और माँ बाहर निकालती है। बड़ा दिलचस्प खेल लग रहा है मुझे। ये खेल उस वक्त मजीद दिलचस्प हो जाएगा जब इसरा शाज़ेब की जिंदगी से निकल जाएगी, जिसमें मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। साथ तो देना होगा क्योंकि हम दोनों का मकसद और मफाद एक जैसे हैं। शाज़ेब और इसरा में अलहदगी। याद है मुझे। याद जरूर रखो, मगर आधी अधूरी चाल चलकर खुद को और हमें फंसाने की कोशिश मत करना। तुम्हें इसरा और शाज़ेब के दरमियान कब और कैसे आना है इसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। ठीक है, मंजूर है मुझे।
आज मैं यही कहने आई हूं कि आपकी उस बेगैरत, बेहया और बेशर्म बेटी का वलीमा है मेरे घर पर। इतनी बेगैरती तो होगी आप लोगों में कि वलीमा अटेंड करने जरूर आएंगे। मर चुकी है वो हमारे लिए। मर चुकी है तो फिर अपने घर के किसी कोने में दफना देना था उसे। तुम्हारी बेटी की नहुसत ने मेरी बेटी की जिंदगी निकल ली। एक माँ होके मैं उसे बदवा दे रही हूँ और तुम देखना, ये बदवाएं उसे कभी खुश नहीं रहने देंगी। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ, इसी तरह वो भी तड़पेगी। खाना खा लें बीबी जी? ये ले जाओ, जो भूख नहीं है। अभी आपको दवा भी देना है, पहले कुछ खा लें थोड़ा सा। मैंने कहा है ना तुमसे कि जाओ, मुझे नहीं खाना है। साहब का फोन आया था, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वो पूछ रहे थे मुझसे कि आपने खाना खाया ही नहीं, और अभी दोबारा फोन करेंगे। अगर मैं बताऊंगी कि आपने मना किया है तो बहुत गुस्सा होंगे। अरे भाई कह देना ना कि मैं सो गई हूँ, कुछ नहीं कहेगा वो। लेकिन जाओ, इसे लेके मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं यही बिस्तरा लगा लेती हूँ। साहब ने कहा था आपको अकेला ना छोड़ूं, इसे रखकर आती हूँ। वलीमे को अच्छा भला फंक्शन तुम्हारी वजह से खराब हो गया। अब मैंने क्या कर दिया? सब कुछ तुम्हारे ही तो किया धरा है। जहां निमरा को मेरे साथ बैठे वो होना चाहिए था, वो मैं इस तरह को बर्दाश्त करी थी तुम्हारी वजह से। लोगों के रिमार्क सुने थे, शाहजेब की दुल्हन ज्यादा अच्छी लग रही है, उसका सूट ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बकवास है ये? समीरा, जहां दो दुल्हनें होंगी इस तरह की बातें तो करेंगे ना लोग। तो ये नौबत भी तो तुम्हारी वजह से आई है ना। हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं समीरा, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने मुझसे सिर्फ लड़ने के लिए शादी की है। तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं लड़ूंगी तुमसे। अच्छा, एक वलीमा ही था ना, हो गया। आइंदा से मेरी तौबा कि मैं किसी ऐसे काम में पड़ूं। बेटर अब जाके कपड़े चेंज कर लूं, पूरी रात पड़ी है लड़ने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पुलिस ने तो नहीं मारा ना? इतनी हिम्मत किसी की नहीं कि आपके बेटे को हाथ लगाए। ये नफीसा कौन है? उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और तुम अभी वापस आने वाले हो। सास है इसरा की। क्या? इसरा की सास? मगर उसके बेटे ने तो तुम्हें अरेस्ट करवाया था। यही बात तो मेरे फेवर में है कि दुश्मन की माँ मेरे साथ है। दुश्मन की माँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जिस तरह मैं नहीं चाहता ना कि इसरा शाहजेब के साथ रहे, बिल्कुल उसी तरह वो भी नहीं चाहती। देखो हारिस, कौन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता मुझे कुछ नहीं सुनना। बस मैं चाहती हूँ कि तुम इस चैप्टर को क्लोज कर दो। जेल की हवा तक खा के आ गए और क्या चाहते हो तुम? शायद पहले कर देता, लेकिन अब इतनी आसानी से मैं ये चैप्टर क्लोज नहीं करूंगा।
तो क्या करोगे तुम? हाँ? मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा, लेकिन उन दोनों को एक साथ रहने नहीं दूंगा। और ये सब कुछ होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लड़का क्या चाहता है? Don't worry, she will be fine. यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। बेगम साहिबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। साहब को फोन करती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ सर, मैं बोलूँ खैरियत? साहब, बीबी जी की तबीयत बिगड़ रही है। क्या हुआ मामा को? बीबी जी को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो उन्हें इनहेलर दो, नेबुलाइज करवाना। सब दे दिया, क्या करूं मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा साइमा, मेरी बात तसल्ली से सुनो। अभी और इसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल करो, मामा को इसी वक्त हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जी मैं करती हूँ अभी एम्बुलेंस को कॉल। हमाद पिक्चर्स के लिए बुला रहे हैं आप? किसकी कॉल थी? साइमा की कॉल थी। मामा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। साइमा को सब कुछ बताकर तो आई हूँ, किस तरह से सब कुछ कर लिया, लेकिन मामा की तबीयत नहीं संभल रही है। उन्हें अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। तो एम्बुलेंस को कॉल? वही कर रहा हूँ। मुझे मामा को अकेला छोड़ के यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हाँ साइमा, क्या हुआ? एम्बुलेंस आई? नहीं साहब, फोन कर करके मेरी उंगलियां घिस गई हैं, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। पता पूछते हैं और फिर आने का बोलते हैं, आते नहीं हैं। साइमा कुछ भी करो, अभी के अभी मामा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं दूर हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा मैं करती हूँ, आप परेशान ना हो। बीबी जी आप परेशान ना हो, अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सरा बाजी को मैं फोन करती हूँ। साइमा का फोन इतनी रात में? हेलो, शुक्र है आपने फोन उठा लिया। आप जल्दी से आ जाएं। क्या हुआ साइमा, सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, बीबी जी को सांस नहीं आ रही और एम्बुलेंस भी नहीं आ रही है। अच्छा भाई, तो भाई कहाँ है, भाभी कहाँ है, कहाँ है सब? वो लोग इस्लामाबाद में हैं और बीबी जी के पास मैं अकेली हूँ। जल्दी हॉस्पिटल जाना है। अच्छा साइमा तुम परेशान मत, तो मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पर, ठीक है? मामा को बोलो मैं आ रही हूँ। शाज़ेब, मामा को अकेला छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ तुम और तुम्हारी जिद की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। आप तो इस तरह बिहेव करें जैसे मुझे इल्हाम होना था कि हमारे यहाँ आने के बाद आंटी की तबीयत बिगड़ जाएगी। शादी अटेंड करने आए, घूमने फिरने नहीं आए हम। इन सब के बावजूद तुम्हारी घूमने फिरने की हसरत अभी बाकी है।
करो, शादी अटेंड करो और घूमो फिरो यहाँ पर। मैं अभी और इसी वक्त कराची के लिए अपनी फ्लाइट बुक करा रहा हूँ। आप कैसी बातें कर रहे मैं हैं? घर वापस जा रहा हूँ। और याद रखना कि अगर मेरे घर पहुंचने तक मामा को कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ने में मैं 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाऊंगा, याद रखना ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मुझे एक सीट बुक करानी है कराची के लिए अभी और इसी। मेरी भी टिकट करवा दें, मैं अकेले रह के क्या करूँगी? होल्ड ऑन जी, एक काम कीजिएगा, 2 टिकट बुक कीजिएगा, एक हम्माद के नाम की और एक नैना के नाम की। नाराज है मुझसे? आई एम सॉरी। मुझे पता होता हमारे यहाँ आने से आंटी की तबीयत बिगड़ जाएगी तो मैं कभी भी नहीं आने की जिद करती। माँ तो माँ होती है, आंटी जितनी आपको अजीज है उतनी मुझे भी है। आई एम सॉरी। अभी की कोई फ्लाइट बुक नहीं है, सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, तैयार है ना? बेटी ने मेरी शादी की खुशियां बर्बाद कर दी और माँ ने यहाँ आने की खुशी। दोनों मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हुई हैं। अब नहीं छोड़ूंगी इन दोनों को। तुम परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आता हूँ 1 मिनट। जी मम्मा। हाँ शाजिब, कहाँ निकल गए बेटा तुम इसरा को लेकर इतनी जल्दी में? सब ठीक तो है ना? जी बस वो अचानक इमरजेंसी हो गई, इसरा की मम्मा की तबीयत खराब हो गई है। इसरा तुम परेशान ना हो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमाद की मुझे कॉल आई थी। हमाद आउट ऑफ सिटी है, मैं और इसरा लेकर आए उन्हें हॉस्पिटल। बता रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में आंटी की तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर तो मैं भी बहुत परेशान हो गया था। तुम तो फिर बेटी हो। बस आपको बताने का वक्त नहीं मिला। ओह अच्छा, अब कैसी तबीयत है उनकी? पता नहीं, अभी इमरजेंसी में लेकर गए हैं उन्हें। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह बेहतर करे। बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर देना, मैं भिजवा दूंगी। नहीं मम्मा, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, थैंक यू। अच्छा ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना और इसरा का भी। बेचारी माँ की दूरी का तो पहले ही सामना था,
अब उन्हें तकलीफ में देखकर और भी परेशान हो गई होगी। जी, ख्याल रखिए। चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। तुम बिल्कुल परेशान हो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। मामा भी बहुत परेशान है उनको लेके। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। जी हमाद, हाँ जी, अभी इमरजेंसी में ही है। कोई अपडेट मिलती ना तो मैं आपको बताता हूँ। जी। क्या कह रहा था ये? कुछ भी नहीं, मम्मा की तबीयत का पूछ रहा था। सुना इसरा की माँ हॉस्पिटल पहुंच गई है, वो भी अपने बेटे की गैर मौजूदगी में। हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले आपके बेटे और बहू मेरी आंखों के सामने हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है कि मौके से किस तरह से फायदा उठाया जाता है। जी मैं जानता हूँ। तुमसे यही उम्मीद है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी आओ। पेशेंट की हालत अब काफ़ी स्टेबल है, मगर अभी हम मजीद उन्हें चंद घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अच्छा, मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ, कोई एक आदमी मिल सकता है। जाओ, तुम जाओ जाओ। आंटी की बेटी और दामाद यहाँ मौजूद है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से। हमाद ने भेजा मुझे यहाँ, अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी उसने मुझे, तुम्हें नहीं। उसको आदत है गिरे हुए लोगों को अहमियत देने। क्या मतलब? काम से काम रखो अपने, समझे? पहले भी तुम्हारे काम जानता हूं मैं और अब भी तुम पर नजर है मेरी। क्या बात है, हवालात की हवा खा के बहुत जल्दी बाहर आ गए। पुलिस वालों को खिदमत करने का मौका नहीं दिया तुमने। बहुत भरम से करवाया था ना तुमने मुझे लॉकअप के अंदर, मगर अफसोस क्या हुआ, चंद घंटों में बाहर निकल आया। अगली बार कोशिश करूंगा कि तुम
चंद घंटों में बाहर ना हो। देखो, मैं इस हॉस्पिटल में कोई बदमज़गी नहीं चाहता। अमाद की वजह से हूं मैं यहाँ। एक बार आंटी घर चले जाएंगी ना तो मैं भी चला जाऊंगा। हम यहाँ हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। वो क्या है, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। तो मत देखो, कुछ और देख लो। देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास कितना फजूल टाइम है। इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। शुक्र है बीबी जी, आपको देख के सुकून मिला। साइमा जाके मम्मी के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। जी जी। तुमने बिना वजह रीत को फोन करके तकलीफ दी है। आपकी हालत देख के मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे में मैंने इसरा बाजी को कॉल कर दिया। बिल्कुल ठीक किया है इसने, इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप बैठें। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग अब जाओ। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसरा देखो, अभी हमाद आ जाएगा और मैं नहीं आने दें भाई को, कुछ नहीं होता। जिद मत करो इसरा। मामा, आपको मेरी मोहब्बत जिद लग रही है, मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है। क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं आप मुझसे? बार बार बोले जा रही हैं कि चली जाओ। इसरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमाद को आ जाने में फिर चले जाएंगे हम। आपको इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। हर जगह ऊंची चीज पसंद करने वाला जिंदगी की सबसे अहम पसंद में कैसे नीची चीज पर हाथ रख बैठा। हकीकत बदल गई है, सोच भी बदल जाएगी। दोनों इस घर से दफा हो जाओ। क्या करेंगे आप? मारेंगे? मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक भाई अपनी बहन को कैसे कत्ल करता है। मुझे नहीं लगता है कि हमाद तुम्हें माफ कर पाएगा। तुम तो उन लोगों में से हो जिसे बार बार जलील करना पड़ता है। मेरे बेटे के दिमाग से तो इसरा खेल रही है। अब मैं इस घर में आ गई हूँ, तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो।